कैसे हो प्रताप? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है। वेल डन। एक बहुत ही अहम मिशन के लिए मैंने बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। जरा गौर करना और गौर से सुनना इस बात। ठीक सुबह सोमवार को 8:30 बजे एक कॉलेज से एक बस निकलती है और उस बस में से मुझे चीखों की आवाज सुननी है। एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। सर इस मिशन में बच्चे तो नहीं थे ना, और तो अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। जी सर। जितना कहा गया है उतना ही करना है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ज्यादा सवाल जवाब सुनने का मैं आदी नहीं हूं। सोमवार को ठीक 8:30 बजे बम से बस को उड़ा देना है और ठीक 10 बजे भारत के हर घर में न्यूज चैनल पे ये खबर शाया हो जानी चाहिए। नाज़रीन, भारत जंग में वाज़े शिकस्त और दुनिया भर में रुसवाई के बाद अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मसरूफ है। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, पर हम उनकी सेना से क्यों नहीं लड़ते? हम उनकी सेना से भी लड़ेंगे, लेकिन वो टाइम भी आएगा। पहले जो मैंने कहा है उस पर अमल करो। भारत बहुत ताकतवर हो चुका है। आज हम एटमी ताकत, बच्चों को क्यों हम उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाएं? उन बच्चों को तकलीफ देने का मकसद है उनको तकलीफ देना। डायरेक्टली उनको तकलीफ देने से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। पहले हम उनका घर उजाड़ेंगे, खुद ब खुद वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जिस तरह से मैंने प्लान बताया है उसी प्लान के तहत चलना है और सोमवार को ये प्लान पूरा कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट डे मुझे मीडिया पे ये रिपोर्ट नजर आनी चाहिए। ठीक है सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मिशन को हम सक्सेसफुल कर एनी सकें। क्वेश्चन? नो सर। वेल डन। ओके। कल भी कहा था। मेरे शहजादे, आज मैंने तुम्हारी पसंद का लंच बॉक्स बनाया है, खाली करके आना। चलो शाबाश, स्कूल जाओ। मैं लंच बॉक्स हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो देखो वैन आ गई है, जल्दी करो, जल्दी स्कूल जाओ। जा रहा हूँ, लेकिन घर वापस नहीं आऊंगा। हे भगवान! प्रताप सर, क्या आप इस मिशन पे बिलीव रखते हैं? क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम बच्चों को टारगेट करें? यार मैं विश्वास तो इस चीज पे नहीं करता, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनके साथ हमारा झगड़ा नहीं है। पर ये हमारी सेना जिस किस्म की हमसे काम करवाती है, ठीक है आप लोगों ने नफरतें जिस तरह पाकिस्तान में कहा आप उनमें इत्तेफाक खत्म कर दो, हमने वो सब कुछ किया। और मैं बलूचिस्तान को हमने इनसे अलग करवाने के लिए पूरी कोशिश की, बांग्लादेश को हमने इससे पहले अलग कर दिया। लेकिन अब ये जिस लेवल पर आकर लड़ा जा रहा है, ये बच्चों के साथ, ये बहुत एम्बैरेसिंग है यार। बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इससे भारत की बदनामी मजीद नहीं होगी? यार पूरी दुनिया जानती है कि भारत ये सब कुछ कर रहा है। अफगानिस्तान में भी भारत ने सब कुछ किया है। ISI पाकिस्तान की बहुत मजबूत है, वो सुराग निकाल लेती है, लगा भी लेती है। लेकिन यही वजूहत होती है कि जब मैं उन्हें देखता हूँ, उनकी फोर्सेस को देखता हूँ, जब मैं अपनी सेना को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार हम बहुत बुरा कर रहे हैं, हम ठीक नहीं कर रहे। मुझे खुद बड़ा गिल्ट हो रहा है कि 8 बजे जब ये बच्चों के साथ ये सब कुछ होगा, यार उन माओं के साथ क्या होगा? ये जंग तो नहीं है, ये तो सीधी बेगैरती कर रहे हैं हम लोग। ये इससे बेहतर तो ये कि यार हम चूड़ियां पहने और घरों में बैठ जाएं। क्यों हम सेना में आए? हम तो लड़ने आए थे बहादुरी के साथ। हमें बच्चों को मारने का टारगेट दिया जा रहा है कि उन बच्चों को मार दिया जाए। तो हम उनकी सेना से क्यों नहीं लड़ते हुए? यार सेना तो इसमें कोई शक नहीं है, उनकी कफन बांध कर निकलती है। और ये हमने सबने देखा है कि अभी इस जंग में हमारे राफेल जिस तरह गिराए हैं, वो इतने वाकई एक्सपर्ट्स हैं कि वो अमावस की रात में एक सिगरेट की अगर उनको लो नजर आ जाए तो वो हेड शूट कर देंगे। और यही वजह हमारी सेना डरती है उनसे कि वो फ्रंट टू फ्रंट नहीं लड़ रही है। आपने देखा है सक्सेना के वो उनका DGI इस पर डायरेक्ट कहता है कि आओ हमसे लड़ो।
सकते हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नत्थे शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। तो वो कॉन्फिडेंस में है कि वो हमसे लड़ना चाहते हैं, वो लड़ सकते हैं हमसे। लेकिन ये बच्चों वाला देखकर मैं खुद भी हिल चुका हूँ कि ये किस किस्म का मिशन है। तमाम देखने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये वीडियो फर्जी किरदार पर बनाई गई है और इंडिया का चेहरा बेनकाब करने के लिए कि जिस तरह उसने एपीएस में ये हमला पहले किया और अब उसने खुशदार में ये जो हमला किया, इन्हीं हरकतों की वजह से हिंदुस्तान पर आज पूरी दुनिया लानत कर रही है कि जिस तरह उसका फेल्वर साइड सामने आया। बच्चों को टारगेट किया जाता है, जबकि डीजीआईएसपी वाज़ेह तौर पर ये कह चुके थे कि लड़ना है तो आए हमसे लड़े, लेकिन उन्होंने फिर से लड़ाई को छोड़कर अमेरिका को सालसी किरदार बनाया कि सीज फायर करवाया जाए और दूसरी तरफ हमारे बच्चों पर हमला किया गया। अगर आप लोग इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।